कोर्ट ने महिलाओं को उनका हक दे दिया। देखिए, सबसे पहली बात तो खाली भारत में नहीं, पूरे विश्व में कोई भी जज चाहे कितनी ही बड़ी पढ़ाई कर चुका हो, लेकिन यह बात सच है कि वो जज भगवानों से, देवदूतों से, अवतारों से और पैगंबरों से बड़ा नहीं हो सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप कि हमारे देश में आप यहां बहुत बहस कर रही हैं, क्या सारी जितनी औरतें हैं सब मुसलमानों में ही आप उनको, या ईसाइयों में जो औरतें हैं या सरदारों में औरतें, इनको ही आप सारा इंसाफ दीजिएगा? तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारे देश में एक बहुत बड़े नेता देश के, उनसे कभी सवाल किया कि कभी खर्चा दिया आपने? पता नहीं, ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। पूछा आपने कभी कि इतने साल में आपने कभी, भाई तलाक तो नहीं हुई, कभी पूछा आपने कि कितना खर्चा दिया पर मंथ? देश जानना चाहता है। मैं तो जज साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि सुयो मोटो लें और सवाल पूछें और देश को बताएं। देख रही आंखन में, तेरी आंखन में हमें सच्चाई दिख रही। आलोक रंजन जी आप बैठे असीम हुए बकार साहब, हैं, महिलाओं का हक जहां भी होगा वहां मैं तो उनके सपोर्ट में रहूंगी। लेकिन असीम बकार साहब, गर्म पानी ठंडी दाल पर अगर तलाक होता है तो क्या ये सही है? क्या ये प्रथा सही है? क्या ये प्रिंसिपल सही है? नहीं, पहले तो आप सवालात सही कीजिए। आपने कहा कि संविधान से तलाक नहीं होता, संविधान से शादी नहीं होती। ये संविधान आया कितने दिन पहले? 1951 में। पहले संविधान था ही नहीं, तो क्या शादियां लोग नहीं करते? बात तो सही है। या तलाकें नहीं होती? अभी पूरा पढ़ा कीजिए, बोलने से पहले सोचा कीजिए, उसके बाद बोला कीजिए। सोच समझ कर बोल रही हूँ। 1947 में देश आजाद हुआ, जब से, और जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। अब देश चलेगा तो संविधान से ही चलेगा। ये किसी